आपसे अगर मैं ये कहूंगी कि राम के सत्य को झुटलाया किसने, तो आप कहेंगे कि वही जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया। लेकिन इस मंच से क्यों ना आपकी तरफ से एक स्पष्टीकरण आए और उन आरोपों का जवाब दिया जाए जब ये कहा जाता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव है। इन सभी तथ्यों और शंकराचार्यों की नाराजगी पर देवकीनंदन ठाकुर का क्या से है? देखो, मैं बोल चुका हूं इस विषय पे। पहली बात तो मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनसे एक निवेदन करूंगा, आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उन सबको भी एक निवेदन करूंगा, ईमानदारी से बताओ, हमें मालूम भी है शंकराचार्यों का महत्व क्या है हमारे धर्म में। 90% लोगों को नहीं पता कि शंकराचार्य का क्या महत्व है हमारे धर्म में, नहीं जानते हम लोग। हाथ उठाइए, आप में से कितने लोग जानते नहीं है महत्व शंकराचार्यों का हमारे जीवन में? अरे हाथ उठाए उठाए में से बहुत कम जानते होंगे, एक आधे ही जानता होगा कोई। मैं आपको सच बता रहा हूं। आप बताइए, ऐसे शंकराचार्य भगवान को, किनको? क्रिश्चियनों में एक पॉप होते हैं, एक आदमी कुछ कह दे तो पूरे वर्ल्ड में जितने क्रिश्चियन हैं उसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे यहां भगवान ने 4 पॉप दिए हैं, मतलब 4 शंकराचार्य, और ये हमारे धर्म के राष्ट्रपति हैं, हमारे धर्म के राष्ट्रपति हैं। इनका ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्योंकि धर्म को नहीं जानते इसलिए इनके महत्व को। अब 4 शंकराचार्य अगर ऐसे उत्सव में एकदम से आ जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये सोचिए, ये वो भगवान है, क्या होता है, ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं। किस लिए दिखा रहे हैं? जिससे मुझे कोई फोर्स ना करे और वहां मेरे रामलला के उत्सव में कहीं विघ्न ना आ जाए। उनका अंदर का जो आनंद है, जो हमारे लिए आशीर्वाद है, वो हम पहचान नहीं पा रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं शंकरा साक्षात, शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान है। और शंकर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब राम कथा सुनाई जाती है और राम को बुलाया जाता है, तब शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान से बड़ा कथावाचक कोई नहीं। और वैष्णवानाम शंभो, वैष्णवानाम यथा शंभो, सबसे बड़ा वैष्णव राम भक्त कौन है? बोले सबसे बड़े वैष्णव है भगवान शिव। और वो भगवान शिव आने से प्रसन्न है। लेकिन वो चारों ही भगवान शिव क्या समझ रहे हैं कि हम जाएंगे तो प्रोटोकॉल विघ्न न पड़ जाए, और जो लोग जा रहे हैं उनके अतिथि में कोई विघ्न न पड़ जाए। इसलिए बाहर से, जैसे मम्मी कभी कभी नहीं, माँ बच्चे को डांटती है, ए चुप, तू ये नहीं कर रहा, रोटी खा ले। लेकिन माँ के मन में कभी गुस्सा नहीं होता, मन में प्यार होता है, लेकिन ऊपर से, है ना, समझ गए? तो आप ये समझ लो, शंकराचार्य भगवान हम सबको वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं और हम सबका ये काम बना रहे चकाचक वाला, इसलिए ये सब हो रहा है। बोलो राधे राधे। देवकीनंदन जी, बहुत अहम सवाल हो जाता है। आपने कहा कि राम लला हम आएंगे जी, मंदिर वहीं बनाएंगे जी। पहले तारीख नहीं बताई जा रही थी, हाँ तारीख बता दी गई है जी। 22 जनवरी को रामलला अपने घर पहुंच जाएंगे जी। मंदिर बन गया जी। उसके बाद क्या? उसके बाद देखो मेरी बात समझो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, 22 जनवरी को हम लोग उत्सव में चले आएंगे, ठीक। लेकिन राम जी हम यहाँ आएंगे, तुम्हारे उत्सव में सम्मिलित हो जाएंगे, पर हम यहीं नहीं ठहर पाएंगे। हम यहां से आगे काशी जाएंगे और काशी से गंगा जल लेके मथुरा पहुंच जाएंगे और मथुरा पहुंचकर जामा मस्जिद की सीढ़ी से केशव देव को लाएंगे और मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे, तब जाके सच्चे सनातनी कहलाएंगे। ये है प्लान। लेकिन बाकी लोगों का क्या देवकीनंदन ठाकुर जी? उनके लिए कोई जगह छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? वो कहते हैं कि आपको सब कुछ चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी बड़ी खींच हो रखी है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, लेकिन तब क्या करेंगे जब श्री कृष्ण आएंगे? देखिए, मुझे एक कहानी याद आ रही बहुत अच्छी। एक चित्र मैंने देखा, उस चित्र में मैंने देखा कि कन्हैया रूठ के बैठे और मैया से कह, मैया पूछ रही रूठ रहो है? बोले हाँ रूठ रहा हूं। बोले क्यों? बोले सनातनी बेरहम। बोले सनातनी क्यों बेरहम? बोले सनातनी इसलिए बेरहम कि राम जी का तो मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कर रहे, मेरा भी तो मंदिर बाकी है ना, मेरा भी तो मंदिर तोड़ा गया था ना।
तब भगवान से, अरे रुको अभी बाद में बजाइयो, पर ढंगते बजाइयो। कन्हैया कह रहे, बोले देखो हमारा मंदिर नहीं बना रहे, राम जी का मंदिर बना रहे, ये हमें भूल गए। तब मैया यशोदा कहती है, ना लाला ना, त्रेता युग में राम आयो, पहले राम आयो और फिर बाद में तू आयो। तो अवई सनातनी राम मंदिर बना रहे हैं 22 जनवरी को, और सनातनी तो भूले ना है, राम मंदिर को उद्घाटन करके प्राण प्रतिष्ठा करके सीधे अयोध्या ते मथुरा माऊ चल देंगे और 13 भी मंदिर भव्य बनाएंगे। राम राज की बात की जाए, क्योंकि चारों तरफ राम राज की बात हो रही है, हम अयोध्या में कितने हैं, अच्छे रामलला लग रहे की बात देखो। कर रहे हैं। हाँ हम अयोध्या में बैठे हैं, जी सरयू घाट पे बैठे हैं, जी रामलला की बातें हो रही हैं, जी राम की बातें हो रही हैं। जी। तो ये क्या मानते हैं आप, जो बातें लगातार आपके संत समाज की तरफ से की जा रही हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, किस दिशा में है, बन चुका है या बनने वाला है? जा हिसाब से जी पटका पड़ेगा इनके कंधान पे, वह हिसाब से तो लग रहा हो कि 70% 80% तो बन गो, 20% सिर्फ पेपर न में रहेगो, तो इंडिया मिटा देंगे, भारत लिखवा देंगे, चकाचक करवा देंगे और सबको सुखी रहने को अवसर प्रदान करेंगे। अब सुनो, देखो जब बोला करो तो जोर से बोला करो, नहीं तो मत बोला करो। 15 तारीख से 23 तारीख तक कथा कर रहा हूं, राधे राधे बोलता हूं यहीं भजन संध्या पार्क में, और सुबह के समय कथा है 10 बजे 10:30 बजे से। आपको हम बता दें, क्या बता रहे थे, कितनी अच्छी बात बता रहे थे कि राम राज्य का मतलब क्या है। आप लोग सब सुनना ध्यान से, राम राज्य का मतलब छीनना नहीं है। राम राज्य कहते किसको है? राम राज्य का मतलब है धर्म की, ये तो याद है ना आप सबको, बोलो मेरे पीछे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये है राम राज्य। देवकी कौन नंदन की नहीं रुको, अभी कौन नहीं चाहता कि धर्म की जय हो? मुझे नाम लिखवाओ उसका। और जो धर्म की जय नहीं चाहता वो अधर्मी। तो अधर्मी की हम माने क्यों? हम तो धर्मात्मा की मानेंगे। और धर्मात्मा क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का। अधर्म क्या है? अब कौन चाहता है अधर्म का नाश न हो? उसका नाम बताओ, फिर हम उसकी क्यों माने। तीसरी बात, प्राणियों में सद्भावना हो। पूरे विश्व में हम हैं, पूरे विश्व में सिर्फ हम हैं जहां हम गर्व से कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अन्य कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सबको सुखी रहने की बात करता हो। सब लोग अपनी अपनी रोटी, अपने अपने चना, अपने अपने परिवार की बात करते, बोले जो हमें नहीं मानेगा उन सबको मार दो। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो। कौन नहीं चाहता प्राणियों में सद्भावना हो? और अंत में विश्व का कल्याण हो। क्या चाहते हैं? जोर से बोलिए, विश्व का। जोर से बोलिए, क्या चाहते हैं? क्या हो रहा है गाजा पट्टी में? क्या हो रहा है यूक्रेन में? क्या हो रहा है? वो समुद्र के पानी के जहाज भी नहीं पकड़े, पर छोड़े जा रहे। कौन है वो लोग? वो सनातनी नहीं है माय डियर। अगर वो सनातनी होते तो न तो गाजा पट्टी होती, न पाकिस्तान होता, और न यूक्रेन होता, न रशिया होता। ये भारत ही है कि चीन से सीना भिड़ाकर फिर भी खड़ा रहता है और ये आशा रखता है कि तुम अपनी हद में रहो और हम अपनी हद में रहेंगे। कौन है? हम सनातनी हैं। और मुझे गर्व है कि हम सनातनी हैं और हम भारत के वो नागरिक हैं जो अपने भला तो चाहते, साथ में विश्व का भला चाहते हैं।